वेलकम टू योर ओन चैनल आई आर मैथमेटिक्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, है ना। और पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में। तो हम लोग भी ज़्यादा देर नहीं करते, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्लास है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मतलब आप जानते हैं कि इस सब टॉपिक्स में हम लोग इस टॉपिक पे क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूलेज पे हम लोग बात करेंगे, यानी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। मैं हमेशा की तरह इस बार भी ट्रिक दूंगी, आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है फॉर्मूला याद ना करना पड़े, आपको डर से ये ना लगे कि मैं सारा फॉर्मूला भूल गई तो कैसे होगा, है ना। क्योंकि ओवर प्रेशर से हो जाता है ये सब कुछ, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ यहाँ आपके लिए, सारे कॉन्सेप्ट में दूंगी। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट लेने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। और अगर कुछ सजेशन है मेरे लिए या कुछ फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई आपका मनपसंद या टॉपिक है, या फिर कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है जो आपको समझना है कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं वो आप लोगों के लिए ला सकूं। ठीक है, तो बिना देरी किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बस एक फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तो हर किसी को याद होगा। ठीक है, और रहेगा भी, आप चाह के भी नहीं भूल सकते हैं। यानी जब आपसे सपने में भी पूछा जाए ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप आराम से बता देंगे कि 1। देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना, आप लोग का उम्र ही है पढ़ने का, खेलने कूदने का, टेंशन लेने का नहीं। तो फॉर्मूला को कोशिश कीजिए कि फिंगर टिप्स में याद रखें। ठीक है, यानी कोई भी अगर इस तरह का आए तो तुरंत माइंड क्लिक करे, तो इसके लिए याद नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सारे फार्मूलाज मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए, हम और भी कितने सारे फार्मूलाज बना सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर लेफ्ट हैंड में ही रखेंगे, कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी कि अगर साइन थीटा का वैल्यू हमें कॉस के टर्म में पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। यानी साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के टर्म में पूछे तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट जंप करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर माइनस कॉस, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चाहे तो इसमें से एक साइन को यहाँ पे डिवाइड में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही रखिए, क्योंकि इलेबोरेट तो आप कर ही लेंगे। तो ये समझ में आए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर सकते हैं। तो इस कॉस स्क्वायर को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये फॉर्म हमारा बन जाएगा, और फिर जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में रूट चढ़ जाएगा, और हमारा ये एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब फिर यहाँ से देखिए, फिर से यहाँ पे आते हैं हम लोग। एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू अगर साइन थीटा के टर्म में निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर सिर्फ कॉस पूछ रहा है तो इसके स्क्वायर को हटा के इधर रूट चढ़ा देंगे, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक तो ये, ठीक है, और एक आपका ये, क्योंकि इसके बाद का आप लोग सारा कर सकते हैं, है ना, मैं ऐसा उम्मीद करके चलती हूँ। तो
यहाँ तक ये हो सकता है। उसके बाद अब देखिए फिर अब क्या यहीं से हमारा इसी फॉर्मूले से और क्या हमारा निकल के आता है, फिर से यहाँ पे लिखते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हमारा ये तो कैंसिल हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस ये कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन tan होता है, तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन याद आ रहा है, 1 बाई साइन थीटा होता है क्या, कॉसेक थीटा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़, सॉरी यहाँ पे ये कॉस बाई साइन यहाँ पे कॉट हो जाएगा, हम सो सॉरी, मुझे लगा था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ इसलिए रुक जाते हैं हाथ ऑटोमेटिक। ये तो ये साइन बाई ये तो 1 हो जाएगा प्लस कॉस बाई साइन होता है आपका कॉट, है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और ये हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप चाहिएगा इसे 1 मतलब RHS में 1 लाना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसे इधर भेज देंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपका ये एक फॉर्मूला हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। जैसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोगों ने ये याद किया था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन और कॉस का स्क्वायर होके सम होगा तो 1 आता है, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक और कॉट का स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ से इसे और भी आप इलोबोरेट कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब चाहिएगा तो सब में प्लस लिख, अब चाहिएगा तो प्लस वाले को इधर रख के माइनस को डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, या माइनस वाले को रख के प्लस को डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, आप दोनों ही कर सकते हैं ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यानी आपसे अगर सिर्फ ये वैल्यू दे के ये पूछता है तो आप आराम से, ये दे करके व्हाट पूछता है तो आप बता सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ भी देगा तो आप कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको याद कर लेना होगा कि कॉसेक और कॉट के टर्म में अगर कुछ क्वेश्चन दे तो आपको इसी फॉर्मूला की तरफ अप्रोच करना है, यानी उसको किसी तरह से करके एलसीएम लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूलाज यूज करके आपको इसमें लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक मेन फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट इसी में, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था कि इस फॉर्मूले को मैंने बोथ साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, अब बोथ साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो लिखेंगे सिंस, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन बाई कॉस हमारा tan होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, और 1 बाई कॉस होता है क्या हमारा सेक, यानी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसे फिर 1 को उधर साइड भेज देते हैं, सेक को उठा के इधर लाते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इस तरह से हमारा ये तीसरा
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसे आप लोग भूलेंगे नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज़। फिर आप इसे चाहे तो अलग कर सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब फिर चाहे तो प्लस वाले को इधर रख के माइनस वाले को भेज सकते हैं, यानी कि tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा माइनस सेक थीटा। या फिर आप लिख सकते हैं क्या, इसको यहीं रख के उसको भेज दीजिए, यानी कि लिख सकते हैं आप tan थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद हो गए होंगे, मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले जो मेन फॉर्मूला है मैं एक बार बस समराइज कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको एक जगह सारे कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा पहला है। अगर इसमें दोनों तरफ आपको फॉर्मूला अब ये वाला याद नहीं होगा तो आप निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट, है ना, कि बोथ साइड जब साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कट के 1 हो जाएगा, ये हमारा कॉसेक में मिल जाएगा, कॉट में मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग सेकेंड वाला हो जाता है हमारा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जब हम इसे साइन से कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों फार्मूलाज आपको ये सारे लर्न करने हैं। मतलब लर्न क्या करना है, बस यही तो मैंने आपको बोला कि याद करिए, और ये तो आंख बंद करके याद कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बाकी आप साइन कॉस से डिवाइड करके ये बाकी निकाल लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रेशराइज आप फील नहीं कर रहे होंगे कि इसे कैसे याद करें, कि पहले कॉसेक होगा कॉट होगा, ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब आपको मास्टरी इसमें हासिल करना है कि आप अपना कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हैं रफ कॉपी में। यानी आपको सिर्फ एक याद हुआ तो ये दो आप एग्जाम में तुरंत रफ वर्क करके दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और कभी ऐसा मत कर दीजिएगा आप कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1, नहीं, कॉट के आगे माइनस है, माइनस वैल्यू कॉट दे रहा है, सेक दे रहा है माइनस वैल्यू, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये सारे फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको LHS इक्वल टू 1 हम लोग को इक्वल टू RHS प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसे देख करके आप दो चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहला कि ये सेक स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, माइनस करके इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, बस मल्टीप्लाई करके लाएं, वैसे बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग LHS लिख लेंगे क्योंकि प्रूव करना है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आपको ये सब चीज़ थोड़ा बहुत याद करना होगा, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अब साइन 1 के बाद यानी साइन को उधर भेजिए तो क्या बचेगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ आपको तुरंत दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉस को कॉस ही रहने दीजिए। सेक किसके अपोजिट होता है, तो सेक थीटा जो होता है हमारा 1/cos थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, यानी इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या मिल रहा है, 1, जो कि हमारा RHS का यही वैल्यू है। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। इजी है ना, कुछ नहीं, बस हम लोग फॉर्मूला की तरफ अप्रोच करेंगे, बस एक ही हमें रखना है एम कि हम फॉर्मूला की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और बाकी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। और डरना तो बिल्कुल नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। सब कोई बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत हार्ड होता है चैप्टर, नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। मैं तो यहाँ आपको बस समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, और अगर डाउट होता है तो आप हमसे पूछिए। ठीक है, मैं NCERT में आप पेज नंबर क्वेश्चन नंबर पूछ सकते हैं, मैं उससे बता सकती हूँ आप लोगों को। और अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि कैसे अब क्वेश्चन को डील करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है,
है रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब इसे कैसे करें, ये तो बहुत ही हार्ड चीज दिख गया आप लोगों के हिसाब से, ठीक है। तो पहले तो डरना नहीं है, डरना मना है ना। तो LHS है हमारा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बताइए, सोच रहे होंगे क्या करें, है ना। तो वीडियो पॉज करके थोड़ा कोशिश कीजिए, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज करने से क्या होता है कि हमें वैल्यू स्क्वायर में मिलता है, और स्क्वायर से क्या होता है, रूट हटता है। बस अप्रोच अपना बहुत ही सिंपल रखना है। तो चलिए रैशनलाइज करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 1 स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे वैसे ही लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब आप लोग ना ये नहीं सोच लेंगे कि इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करने से हमारा रूट नहीं हटेगा। हमें हमारा यहाँ पे एक ही अप्रोच होना चाहिए कि हमें रूट को हटाना है, क्योंकि ये हम लोग को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों हटाने, क्योंकि RHS में रूट नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अभी हम लोगों ने किया, तो ये इसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि अब हमारा रूट हट गया। अब देखिए ये जो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इस कॉस थीटा को दोनों में बांट देंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप बोलेंगे ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, देखिए अगर हम लोग ऐसा नॉर्मल, ये हमारा एलसीएम से कॉन्सेप्ट आया है। अगर होता है 1 माइनस 3, ऐसा होता है 1 माइनस 3, और ऐसा 1/2 माइनस 3/2 होता है। तो हम लोग इसे एलसीएम लेके क्या करते हैं, 2 लिखते हैं और 1 माइनस 3 लिखते हैं। यानी ये क्या कर रहे हैं, 1/2 माइनस 3/2, इसको बस उल्टा। देखिए मैथ्स में तो आप हमेशा ही जानते हैं उल्टा रूल चलता है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा उल्टा चल देते हैं। ये हमारा इस कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, अब हम लोग इसको ब्रेक करके इस कॉन्सेप्ट में लाए, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस कॉस क्या होता है हमारा, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, और यही हमारा RHS है, ठीक है। तो हम लोगों ने कर लिया इसे प्रूव्ड, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। देखिए ये है हमारा प्रूफ करने का। तो कितना इजी है ना, बस पेशेंस नहीं लूज करना है और अपना कॉन्सेप्ट पे यकीन रखते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप डर गए तो फिर तो आप क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, मैं बार बार बता रही हूँ। तो डर हटा दीजिए और पेशेंसफुली क्वेश्चन को बनाते रहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। अब फिर इसको देख के लगता होगा क्या करें क्या नहीं करें, तो कुछ सोचना ही नहीं ना। ये बस प्लस साइन है, ये दोनों अलग अलग है, तो एलसीएम लें, क्योंकि रूट तो है नहीं कि रूट हटाएं, यहाँ स्क्वायर है नहीं कि कॉस में चेंज कर दें, यहाँ भी स्क्वायर है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं। LHS इक्वल टू हमारा है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए आप लोग यहाँ डरेंगे नहीं एलसीएम लेने में, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए क्वेश्चन होगा, मान लीजिए 1/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी कि 3 5 जार 15, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, है ना। और ये जो 3 है
तो 3 3 तो हट जाता है। इस 1 से इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 5 करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, जो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे है, अब ये जो कॉस थीटा है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख देंगे हम लोग कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया उम्मीद करते हैं। प्लस अब ये 5 तो यहाँ है, तो इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस साइन इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे है, तो ये वाला बचा, तो ये वाला चीज कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं तक समझ में आएगा। अब इसे कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करते जाना है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, इसे बस सॉल्व करेंगे। ये कॉस थीटा प्लस इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस ये कॉस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस थीटा, माइनस प्लस माइनस ये साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, डिवाइडेड बाई ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये कॉस इंटू साइन कट जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 कॉस थीटा, यानी मिल रहा है 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कॉस और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा, और यही है हमारा RHS। तो ये हो गया है प्रूव्ड, ठीक है, इजी है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें अब कैसे अप्रोच लगाना है आपको मैं ये यहाँ पे डायरेक्शन दूंगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। मैंने आपको क्यूब का फॉर्मूला तो सिखाया नहीं है, और ये क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा का आंसर सिर्फ tan थीटा लाना है। तो आप ये सोचिए कि tan थीटा आता कैसे है, तो tan थीटा हमारा आता है साइन बाई कॉस करके, ठीक है। तो क्या इसमें साइन बाई कॉस है, तो हाँ दिख तो रहा है, दोनों में साइन है, यहाँ भी कॉस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा ऊपर न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे और कॉस थीटा डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे। तो चलिए ऐसे ही शुरू करते हैं। हमेशा RHS से कंपेयर करके चलना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमें तो वैसा कुछ करना नहीं है, हमें बस आंसर लाना है। तो इसीलिए क्वेश्चन जो बोल रहा है हम उसे जरूर से ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस यहाँ से साइन बाहर ले लिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ से कॉस कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉस थीटा और ये हमारा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब यहाँ पे लग रहा होगा कि आप तो फिर फंस गए, तो नहीं फंसे हैं, ठीक है। या तो इस साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए, या तो इस कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इस साइन को कॉस में चेंज करती हूँ, देखिए कैसे, ये साइन थीटा देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस ये 2, यहाँ पे ऐसे 1 माइनस 2, ये साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो होता है क्या फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमें साइन स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर के बदले में हम लोग इतना बड़ा ये चीज़ लिख देंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसे एज इट इज छोड़ेंगे, क्योंकि अब हमारा मकसद है कि ये ब्रैकेट के अंदर का चीज़ कैंसिल हो जाता है, अब तो साइन बाई कॉस हमें tan मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे एज इट इज रहने देंगे -1, क्योंकि इसे हम लोग कॉस के टर्म में ले आए हैं, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो अब हमारा ये साइन थीटा देखिए ये 1 माइनस 2 -1 और ये यानी -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यानी ये हमारा यही चीज़ है ना, देखिए ये क्या है
साइन बाई कॉस, ये साइन थीटा, ये प्लस वाले को आगे कर लीजिए, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये क्या है कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों सेम हो गया, कैंसिल हो गया, और साइन बाई कॉस हमें क्या मिल गया tan थीटा, और यही तो है हमारा RHS। तो इजी है ना। उम्मीद करते हैं ये अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे कैसे अप्रोच करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत डरावना, जो कि आपको दिख रहा होगा। हमारा ये क्वेश्चन है, सेक रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। लगता होगा आप कैसे लाएं इसे, है ना। यहाँ से LHS इक्वल टू RHS, तो कोई बात नहीं, मैं अभी तो फिलहाल हुई। तो देखिए LHS है हमारा सेक रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। पहले ही नहीं कोशिश कर लेना कि एकदम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नॉर्मल, जैसे हम लोग कैसे सिंपल, अगर एक ही क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो जो छोटे बच्चे होते सोचते हैं पहले प्लस कर ले, लेकिन इसके लिए रूल आया ना, बोर्ड मास रूल। तो वैसे ही किसी चीज़ का रूल होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है, तो क्यों ना सेक को कॉमन ले लिया जाए, एकदम ईजी वे में चलेंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें से क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, आपका बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तुरंत हड़बड़ाना नहीं है कि एकदम कौन सा लगेगा फॉर्मूला, एकदम मैम क्या बताई थी हमसे तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए, फॉर्मूला याद किए थे ना हम लोग, क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद किए थे ना। तो इस सेक को उधर ले जाइए, 1 को इधर लाइए, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया था। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, सॉरी 1 मिनट, सॉरी, ये एक छोटा सा गलती हो गया क्या, यहाँ पे होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ सेक स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग इसे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस सेक स्क्वायर के प्लेस पे भी यही लिख देंगे। अब इसे ये नहीं करेंगे आप लोग कि ये इसका स्क्वायर करके 1 का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं, हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि हमें tan के फॉर्मूला में चाहिए, tan के फॉर्म में। तो इसे भी हम लोग लिख देंगे क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला माइनस 1, ठीक है। अब तो हमें tan के ही फॉर्म में चाहिए, अब इस 1 को हटाना है, ऐसे इसका खात्मा चाहिए, है ना। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग का बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब बस आपको मिल गया। अब इसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये tan स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा tan स्क्वायर थीटा, प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा tan रेज़ टू द पावर 4 थीटा। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। RHS देखिए हमारा, ये RHS tan रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर, और हमारा भी यही आया है, तो ये हो जाएगा हमारा RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो सॉरी, ये वाला जो थर्ड वाला है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। इसे बस चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस tan स्क्वायर होता है और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये याद करेंगे। तो सॉरी अगेन इसके लिए कि थोड़ा गलती हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, और ट्रिग्नोमेट्री से जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं कितना क्वेश्चन लाऊंगी, ज़्यादा लाऊंगी तो आप लोग बोलेंगे कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया और बस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, लेकिन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, बुक उठाइए, NCERT तो पूरा बना जाइए एग्जाम्पल्स के साथ, और जो भी साइड बुक यूज़ करते हैं वो यूज़ कीजिए, और कोई डाउट होता है तो मुझसे फिर पूछिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख कर दीजिए मुझे, मैं उसे सॉल्व करके आप लोगों के लिए एक वीडियो ला दूंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का मेरे हिसाब से तो यहीं तक वीडियो होगा, लेकिन एक वीडियो और ला सकते हैं जिसमें मैं अभी तक आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सिर्फ करना बताई थी, जैसे कि sin 30 का वैल्यू, sin 45 60 इसका, और अगर मान लीजिए 15 डिग्री या फिर और भी कोई डिग्रीज का मिल सकता है, नहीं 75 डिग्री पूछे तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो वो उन सबको भी जो मैंने टेबल सिखाया था उसी के हेल्प से करते हैं, तो उसका कुछ फार्मूला आता है, तो मैं उस पर एक वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँगी, और उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा।
फिर हम लोग नए वीडियो में नए चैप्टर में अप्रोच जंप करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई चाहिए स्पेशल कोई टॉपिक पे तो इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं खुद से कोई देखती हूँ, कोई एक टॉपिक लेकर के आती हूँ जैसा मुझे ठीक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।